Hello friends, welcome to my channel English Prose and Verse। आज हम 11th स्टैंडर्ड हॉर्नबिल की एक नई पोएम पढ़ने जा रहे जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसका मतलब है कि बारिश की आवाज़। इसको लिखा है पोएट का नाम है वॉल्ट विटमन ने। अब पोएम की जो शुरुआत होती है जैसे कि पोएट और रेन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, और जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर है यानी कि धीरे धीरे बारिश हो रही है, उस गिरती हुई बारिश को कवि पूछते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं वो कि हु आर्ट दाउ। यहाँ पे आर्ट का मतलब होता है आर और दाउ का मतलब होता है यू। इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि दाउ है, दाय है, दाइन है, दी है, इसका ये पोएटिक वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि तुम या तुम्हारा, जैसे कि यू, यूअर या यूअर्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड्स। नॉर्मली दीज वर्ड्स आर यूज इन द पोएट्री। दीज आर नॉट ए लिटरेचर वर्ड्स, नॉट यूज्ड इन द लिटरेचर बट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पोएम्स। पोएट लोग इसको यूज करते हैं। पोएटिक टैलेंट होता है वो, एक तरह से कविता को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो जवाब रेन देता है कि मैं जो हूँ, मैं इस पृथ्वी का या अर्थ का पोएम हूँ या गीत हूँ। और मैं कहाँ से राइज होता हूँ? मैं समुद्र की गहराइयों से, यानी कि बॉटमलेस सी से, जिसका कोई अंत नहीं, समुद्र का कोई अंत नहीं होता है, वहाँ से मैं निकल के ऊपर उठता हूँ, ज़मीन से ऊपर उठता हूँ। हालांकि मैं इम्पैल्पेबल हूँ, मतलब अनटचेबल हूँ, यानी कि आप मुझे छू नहीं सकते लेकिन आप मुझे महसूस ज़रूर कर सकते हो। तो वहाँ से मैं राइज करता हूँ, और जब मैं ऊपर से नीचे गिरता हूँ तो मैं इस धरती के ऊपर का या पृथ्वी के ऊपर का सारा जो ड्रॉट है, सारा जो सूखा है, सारी जो धूल है, छोटे छोटे पार्टिकल है, डस्ट है, एटॉमीज है, इनको मैं पूरी तरह से वॉश आउट करता हूँ। इनको एक तरह से प्यूरिफाई करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ, और उनको एक सुंदर रूप देता हूँ। अपन जानते हैं कि भाई बारिश के बगैर अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पे वो ये बोलता है, बारिश ये कहता है कि मैं, मेरे फॉर्म्स जो है, मेरे जो स्वरूप है, वो हमेशा बदलते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही हूँ, येट द सेम। यानी कि आपको वाटर साइकिल का भी यहाँ पे अपन इस पोएम में जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वाटर साइकिल क्या होती है। भाई अगर अपन वाटर साइकिल की शुरुआत अगर अपन सी से करें, समुद्र से करें, तो समुद्र के ऊपर सन रेज गिरती है, सनलाइट गिरता है, तो वाटर गेट्स इवोपरेटेड, वहाँ से वो स्टीम बनती है, स्टीम से वेपर बनती है, फिर वो हल्की होती है हवा से, तो धीरे धीरे वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जब थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो उसका क्लाउड्स में फॉर्मेशन हो जाता है, बादलों में फॉर्मेशन होता है। और जब बादल जो होते हैं, क्लाउड जो होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ रेन अगेन इट कम्स बैक ऑन द अर्थ। वापस वो जो है पानी की शक्ल में वापस धरती पे आता है, धरती से नदी में जाता है, नदी से वापस सी में चला जाता है। तो एक तरह से ये कंप्लीट जो होती है वाटर साइकिल होती है, हो जाती है, जिसके बगैर अर्थ का अस्तित्व अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा जो फॉर्म है अनसर्टन है, मतलब कोई निश्चित मेरा फॉर्म नहीं। कभी मैं पानी की शक्ल में होता हूँ, कभी बर्फ की शक्ल में होता हूँ, कभी स्टीम की शक्ल में होता हूँ, लेकिन मेरा जो अस्तित्व है बेसिकली वो एक ही है, दैट इज अ वाटर। बेसिकली H2O जिसको अपन बोलते हैं, वो वाटर ही रहता है, भले इसका फॉर्म अलग अलग है। और जब भी मैं आता हूँ पृथ्वी को एकदम हरा भरा कर देता हूँ, सुंदर बना देता हूँ, प्यूरिफाई कर देता हूँ, और ये मैं रात दिन करता रहता हूँ। मैं इटर्नल हूँ, मेरा अस्तित्व जो है वो फॉर एवर है, भले मुझे कोई नोटिस करे या ना नोटिस करे। यहाँ पे वर्ड दिया है वेदर यू रेक्ड और अनरेक्ड, मतलब एंड की लाइन में दिया है कि भले मुझे कोई भी नोटिस ना करे, लेकिन मैं, मेरा जो काम है वो कंटिन्यूसली करता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन के जवाब में जो पोएट पूछता है, सारा का सारा जवाब जो है वो रेन ने दिया है कि मैं क्या हूँ। और जैसे कि मेरे बगैर पृथ्वी के अंदर जो सीड्स है वो अनबॉर्न है, यानी कि जिन्होंने जन्म नहीं लिया। बीज तो है, सॉइल में बीज तो है, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊँगा वो जर्मिनेट नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, और मतलब जीवन चक्र नहीं चलेगा। तो मेरा जो
मेरा जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम डूइंग माई जॉब continuously forever. I am eternal, and if you either notice me or don't notice me, I do my work continuously day and night. तो एक सिंपल सी पोएम है, शायद आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी कि इसका जो मॉरल क्या है. तो इट इज़ अबाउट द रेन. अब जैसे आपको पता है, जो पुराने बच्चे हैं या पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ. आई एम ए ब्लॉगर टू. तो अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, ग्लोसरी अगर आपको समझनी है, रिटर्न समरी आपको चाहिए, या फिर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ. मेरे वेबसाइट का नाम है www.reconciliation.com, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक खोलिए, और जो रिटर्न मटेरियल आपको चाहिए उसको आप याद कर सकते हो, लिख सकते हैं, और अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हो. बाद में मैं इस समरी को इंग्लिश में शॉर्ट में बताऊंगा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए शॉर्ट समरी इन इंग्लिश. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट विटमन, एंड द पोएम स्टार्ट्स with a conversation between the poet and soft falling shower, that is a rain. When a poet make a question to the rain that who art thou, meaning who are you, in the reply the rain says that I am the poem of the earth, or I am the song of the earth. And from where I rise from the bottomless sea or from the land, even though I am impalpable, meaning untouchable, but my existence can be felt. And whenever I fall down on the earth, I have the ability to wash out all the drop, all the atoms, all the dust layer of the earth, and make the earth beautiful and purify. Without my existence, all the seeds will remain latent, or in the dead form, they will not get germinated, and there will be no life on the earth. And my work is going on continuously for day and night, because I am an eternal. I am existing forever. My existence is forever, and I work continuously day and night altogether, if you notice or if you don't notice. Here, the poet also given the form of a water cycle. You must be knowing what is the water cycle is all about, because here the rain says that I take different forms but yet the same. I remain the same. Means the basic form of the water remains always same. So we can mention here the little bit water cycle, how it works. You know that if we start from the sea, whenever the sunlight falls on the sea water, it gets evaporated, and it takes in the form of vapor. When the vapor rises up and the vapors moves up and up, it takes the form of the clouds, and when the clouds get condensed, it takes the form of rain. Rain again reaches on the earth, then it goes to the river, and then finally river reaches up to the sea. So this is the whole cycle. This is the whole water cycle. Therefore, the rain says that even though I make different forms, but yet the same. Means my form may change, like from water or a vapor or a cloud or whatever, but my basic form is a water itself. Yeah, we can say that in this poem, the importance of rain is given, and how it is important for the existence of the earth has been described by the poet. For detailed question answer, summary, and glossary, that is the difficult word meaning, you can visit my website. The link is given in the description box. My website is www.reconciliation.com. Thank you for watching my video. If you like my video, if you think that it will help you for your examination, for your better understanding, you can like it, subscribe it, and share it. Thank you, friends. Thank you, students. Thank you. Have a good day.